चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश के स्पेशल सीरीज को देख रहे थे और उस स्पेशल सीरीज में हम लोग टारगेट कर रहे थे आरओ के एग्जाम को जो होने वाले हैं। में आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, संग्रहालय और जो यूपी गवर्नमेंट की योजना और डिपार्टमेंट है, मिसलिनियस टॉपिक्स जो बचे हैं मेरे उत्तर प्रदेश की क्लासेस में, वो हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपने उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी की हमारी स्पेशल क्लास नहीं देखी है जो कि आरओ के लिए चल रही थी, वो आप देख सकते हैं। हम इंडस्ट्री कवर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल में ही आर्ट एंड कल्चर में हमने जो आरओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यटन स्थल और त्योहार, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इसी के साथ-साथ देखेंगे शोध संस्थान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखें। और आरएआरओ का यूपीएसएल में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है? सेंसस से इंडियन सेंसस, यूपी सेंसस से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है या फिर आप जो है डायरेक्ट जो है हमारे टेलीग्राम पर जाकर आपके क्लासेस मिल सकती है। फिर व्हाट यूट्यूब पेज पर आपको क्लासेस मिल सकती हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आज के मिसलेनियस टॉपिक में हमारा क्या बचा था? आज हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख संग्रहालय हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो राज्य संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो 1863 ईस्वी में लखनऊ के डिवीज़न में तत्कालीन जो कमिश्नर थे कर्नल एबॉट को, ठीक है, वहाँ पर की गई थी। संग्रहालय की सूची की बात करें तो कुछ संग्रहालय कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं कब उनका जो है कहाँ पर स्थित हैं और कब उनका निर्माण हुआ था। जैसे राज्य संग्रहालय लखनऊ में देखेंगे 1863 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में स्थित है। ये 1988 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा कभी-कभी पूछ लिया जाता है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में स्थित है। इसे 1996 में स्थापित किया गया था। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर? मेरठ में है, इसे 1996 में स्थापित किया गया था। लोक कला संग्रहालय पूछा गया था कई बार, लोक कला संग्रहालय कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है, 1989 में स्थापित किया गया, ठीक है? तो ये कुछ संग्रहालय हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आप देखेंगे तो राजकीय जैन संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना मथुरा में है, इसे 2003 में स्थापित किया गया था, ठीक है? लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में स्थापित किया गया था, ठीक है? तो बहरहाल ज़्यादा संग्रहालय से क्वेश्चन आए नहीं हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो ये लिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? अब उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन पे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे अन्य संग्रहालय भी हैं, जैसे इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, तो ये नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, तो क्योंकि ज़्यादा संग्रहालय की लिस्ट हम लोगों को रटनी नहीं है। जो मेन कोर एरिया है वो हम देखेंगे, बाकी पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम स्टडी ऑन आईएएस नाम से हमारा है, ठीक है? सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन और एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे की बात करें तो कुछ फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया, ठीक है? प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड यानी एनएच 2 है, ठीक है? देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो लगभग 302 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। ध्यान रखिएगा इसमें इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मिसलेनियस टॉपिक में कि हम आपको कोई ऐसा फार्मूला बता नहीं सकते जो आपको याद मतलब विजुलाइज करवाए। विजुलाइज एक ही तरीके से हो सकता है कि एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, आराम से आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में है, ठीक है? इसके अलावा लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2017, ठीक है? रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई प्रयागराज से कानपुर, ये आपको पता रहनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा है। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की बात करें तो 9,167 किलोमीटर देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई, ठीक है? और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी के मध्य से, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें, ठीक है, तो ये एक 4 लेन एक्सप्रेसवे है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो ये गोरखपुर बाईपास से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जैतपुर ग्राम के निकट से होता है। फिर ये जो आप देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए ये इसके अलावा गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सतनगी, कबीर नगर को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो जुलाई 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में इसका शिलान्यास किया था, ठीक है। लखनऊ के चंदसराय गांव से लेकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है, जिसमें लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ को जोड़ता है, ठीक। इसके साथ गंगा एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा नाम चलता है, जिसमें देखिए प्रयागराज से मेरठ के बीच है। इसकी कुल लागत की बात करें तो 35,952 करोड़ रुपए है। ये 6 लेन की सड़क है, एक्सप्रेसवे है, ठीक है। 2024 तक पूरा होने की आशा है। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य मार्ग नेटवर्क की बात करें तो महाराष्ट्र के पास है, जो 70 17.83% है, ठीक है। इसके बाद देखें सेकंड नंबर पर कर्नाटका आएगा, थर्ड पर गुजरात आएगा, फोर्थ पर राजस्थान आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देख लेते हैं इसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसका जो टारगेट था ऑल वेदर जो है सड़क उपलब्ध करवाना, ठीक है। और इसमें जो फाइनेंस यानी पैसे का शेयर होता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच, दोनों के बीच होता है, ठीक है। केंद्र सरकार की बात करें तो 90% वहन करती है, और ठीक है अन्य राज्यों के लिए जो है केंद्र सरकार 60% जो है वहन करती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90%, नॉर्मल राज्यों के लिए जो है 60% जो है वहन करती है। तो ये जो है फाइनेंस का रेशियो है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे पूछा था कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44, ठीक है। इसके पहले इसका नाम क्या था, NH7 था, जो जम्मू कश्मीर को जो है आप देखेंगे कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। अगर पूछा जाए देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH966B, जिसे पूर्व में NH47A कहते हैं, जो केरल के कोच्चि को विलिंगटन आइलैंड से जोड़ता है, ठीक है। अभी वर्तमान में इसका नाम है NH966B। नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो कभी कभी आप सुनते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, जो भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहर दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है। तो ये एक देखेंगे, एक जो है ये चतुर्भुज के आकार का है, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। ये 4 महानगरों को जोड़ता है। और इसके में देखेंगे दिल्ली और से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता के बीच बहुत सारे छोटे छोटे महानगर हैं, उनको ये जुड़े हुए हैं। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को मिलाकर के स्वर्णिम चतुर्भुज का आकार लेता है। बस इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत है। और नेक्स्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर पूरे विश्व में बात करें, सड़क नेटवर्क की बात करें, सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत सेकंड नंबर पर है पूरे विश्व में। इसे सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। यानी सेकंड पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर यूएसए है। दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है यूएसए के पास है। नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें तो बीआरओ ने जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है मोटरेबल रोड जो है आप देखेंगे अभी जो वर्तमान में है, उसे क्या कहते हैं, उमलिंगला, ठीक है, उमलिंगला कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी ऊंचाई पर आप देखेंगे ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है उमलिंगला, तब दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड। लेकिन बीआरओ जो है लद्दाख में डेमचोक सेक्टर में, जिसे लिकारू मिंगला फुकचे कहते हैं, वो 19,400 फीट की ऊंचाई पर जो है बना रहा है। जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो ये उमलिंगला का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ठीक है। अभी वर्तमान में उमलिंगला ही है। NH1 की बात करें तो NH1 जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, तो ये बात करें दुनिया का सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक है, ठीक है। ये इसकी मूल रूप से या देखेंगे तो 2500 किलोमीटर की लंबाई है, जो पाकिस्तान के देखेंगे पेशेवर जैसे प्राचीन शहरों को और भारत में कोलकाता, ठीक है, काबुल से जोड़ते हुए चलता था। वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पर अटारी बॉर्डर से लेकर जो है दिल्ली को ये बचा हुआ क्षेत्र है। बाकी नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट दी गई है नेशनल हाईवे की,
ठीक है, ओल्ड नेम क्या था, नया नाम क्या है, तो इसको आपको देख लेना है। अब बात करते हैं हवाई अड्डे की, ठीक है, सड़क को आपने देख चुके हैं। तो हवाई अड्डे और उसके नगर की, हवाई अड्डे का नाम दे देगा, नगर पूछ लेगा। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जिसे कहते हैं लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा देखेंगे वाराणसी में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, हिंडन वायुसेना केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में स्थित है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में स्थित है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। जैसे अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा ये मेरठ में स्थित है। ठीक, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाएं एवं विभाग की स्थापना। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ, जैसे आपसे अगर पूछा जाए निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2005 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कब स्थापित किया गया था, 2 अगस्त 1995 को। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग थे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की बात कर रहे थे। 2 अगस्त 1995 को स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर पूछा जाए महिला बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1989 को की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी। राज्य पोषण मिशन पूछा गया था RARM में, ये आपको ध्यान रखना है, 1 नवंबर 2014 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था, 1957 में केंद्र सरकार द्वारा, से 1955 में लागू किया गया था। जननी सुरक्षा योजना से पूछा जाए अप्रैल 2005 में लागू किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग की स्थापना अगस्त 1995 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वक्फ बोर्ड अभी चर्चा में है। भारत में वक्फ बोर्ड में एक प्राइवेट मेंबर बिल अभी राज्यसभा में पेश किया गया था। तो वक्फ बोर्ड जो है अभी चर्चा में है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, वक्फ विकास निगम जो है 27 अप्रैल 1987 को स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग और खेल निदेशालय की स्थापना 1974 में स्थापित किया गया। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे। अब बात करेंगे, कई बार जो है उत्तर प्रदेश के सिंचाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सिंचाई की बात करें तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई के तहत जो है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना, 91,091 हेक्टेयर लैंड जो आते हैं, जिसमें कुल नहर सिंचित क्षेत्र जो है 30.91% है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे यहीं से पूछा गया था। ठीक है, आपको ये क्रम याद रखना है कि नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत है, इसके बाद नहर सिंचाई का नंबर आता है, फिर कुएं, फिर टैंक से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 80% सिंचाई जो है नलकूपों और कुओं द्वारा होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी 19% नहरों द्वारा, और बाकी बचा 1% देखेंगे टैंक और झीलों द्वारा होती है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा यूपीएसएल की क्लास समाप्त होती है आज। और इसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप पेज पर मिल जाएगी। आप यहाँ डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। बाकी हमारे 2 चैनल हैं, स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन यूपीएससी को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी, जो पैरेलल क्लासेस के साथ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।